Hello guys, welcome back to On Time Notes, and in this video we are going to see suffix array and suffix tree with an example. So first we'll see suffix array. It is a sorted list of all the suffixes of a string based on their starting positions, and it helps in quickly finding patterns or substrings in a text. So suffix array में क्या होता है कि ये एक सॉर्टेड लिस्ट होता है, जितने भी स्ट्रिंग में सफिक्सेस है उनका एक सॉर्टेड लिस्ट होता है बेस्ड ऑन उनके स्टार्टिंग पोजीशंस पे। एंड टेक्स्ट में के सबस्ट्रिंग्स या फिर पैटर्न्स फाइंड करने के लिए ये हेल्प करता है, मीन्स इजीली फाइंड करके देता है अपने को वो पैटर्न्स एंड सबस्ट्रिंग्स। सो नाउ विल कंसिडर एन एग्जांपल. वी हैव स्ट्रिंग कोडिंग. सो फॉर कोडिंग वी कैन गेट द suffixes as coding, oding, ding, ing, ng, and as we are storing this data as a array. In array the data is always stored in indexes, and the index always starts from 0. So for coding it will be 0, oding 1, ding 2, ing 3, ng 4, ng 5. And as a suffix array is a sorted list of suffixes. So for a sorted suffix array, the positions are 0, 3, 5, 2, 4, 1. Sorted suffix array would be 0, 2, 5, 3, 4, 1. That is coding, then ding, then g, then ing, and fourth is ng, and 1 oding. So this would be the sorted suffix array. हम लोग ने एग्जाम्पल कंसिडर किया है सफिक्स एरे के लिए कोडिंग. सो कोडिंग स्ट्रिंग के इतने सारे सफिक्स हो सकते हैं, दैट इज सी ओ डी आई एन जी, ओ डी आई एन जी, डी आई एन जी, आई एन जी, एन जी, एन जी. तो हम लोग ने एज सफिक्स एरे, तो एरेज में क्या होता है कि डेटा इंडेक्सेस में स्टोर रहता है, तो हर एक सफिक्स को इंडेक्स में स्टोर करेंगे, दैट इज 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. एंड दिस जो भी ये सफिक्सेस मिले उनको सॉर्टेड सफिक्स एरे में, सफिक्स एरे में क्या होता है कि वो जितने भी सारे सफिक्स हैं उनको सॉर्टेड ऑर्डर में उसको लिस्ट करता है. एंड जो भी हम लोग को सफिक्स मिले उनको सॉर्ट करने के बाद हम लोग को वो पोजीशंस मिलते हैं 0, 2, 5, 3, 4, 1. सो 0th पोजीशन क्या है कोडिंग, देन सेकेंड पोजीशन है DING, देन फिफ्थ है G, थर्ड है ING, फोर्थ है NG, एंड फर्स्ट है ODING. सो ये होगा सॉर्टेड सफिक्स एरे. नाउ विल सी यूजेस ऑफ सफिक्स एरे इन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल. इट हेल्प्स मैच कीवर्ड्स इन अ डॉक्यूमेंट फास्ट एंड क्विकली फाइंड्स पार्ट्स ऑफ टेक्स्ट और पैटर्न्स. सो सफिक्स एरे का इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में यूज़ ये है कि डॉक्यूमेंट में अगर कोई भी कीवर्ड्स फाइंड करना है तो जल्दी से मैचिंग कीवर्ड्स फाइंड करने में हेल्प करता है. और कोई भी टेक्स्ट का या फिर पैटर्न का अगर कोई पार्ट फाइंड करना है तो इजीली हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सफिक्स एरे. सो नाउ विल सी सफिक्स ट्री. Suffix tree is like tree-like structure that stores all suffixes of a string in a compressed form, and each path from the root to leaf node represents a suffix, and shared prefixes are stored only once to save space. सो सफिक्स ट्री में क्या होता है कि ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसमें अपने सारे जितने भी सफिक्सेस फॉर्म हुए एक स्ट्रिंग से उनको कंप्रेस्ड फॉर्म में स्टोर करता है. एंड जितने भी सारे पाथ्स है रूट से लेके लीफ नोड तक वो सब एक सफिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं. एंड अगर कोई शेयर्ड प्रीफिक्सेस है जैसे कि मल्टीपल टाइम्स वो प्रीफिक्सेस आते हैं तो वो एक बार ही स्टोर होते हैं ताकि स्पेस सेव हो सके. नाउ विल सी एन एग्जांपल फॉर सफिक्स ट्री. For the string rocket terminator, with terminator as a mark to the end of the string, and root branches lead to rocket, OCKET, CKET, KET, ET, T, and terminator. And common prefixes like OCKET or ET are stored only once, saving space. सो एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने कंसिडर किया है कि रॉकेट और फिर जो सिंबल है उसको कहते हैं टर्मिनेटर.
हमारा स्ट्रिंग है रॉकेट, तो उसके लिए हम लोग उसके सफिक्सेस फॉर्म करेंगे। तो उसके सफिक्सेस के पॉसिबिलिटीज़ है रॉकेट, OCKET, CKET, KET, ET, T एंड टर्मिनेटर। और जैसे कि कॉमन प्रीफिक्सेस है OCKET, ET, KET, तो ऐसे सब कॉमन प्रीफिक्सेस है, उनको सिर्फ एक ही बार स्टोर करते ताकि स्पेस हम लोग सेव कर सके। So this is the diagram for suffix tree. First we have is root, then if rocket, then ROCKET and terminator. Then second suffix starts from OCKET, then again at the end there will have a terminator, and after O there might not be any word, so there can also be a terminator. सो ये डायग्राम है। सो ये डायग्राम रिप्रेजेंट करता है अपने एग्जाम्पल को, जो कि हम लोग ने लिया था रॉकेट। सो रूट वर्ड है, तो रूट में हमारा पूरा वर्ड दैट इज़ रॉकेट, तो वो ऐसे रिप्रेजेंट होगा ROCKET एंड एट द एंड वो टर्मिनेटर ऐड हो जाएगा। एंड फिर अगर हमारा सफिक्स OCKET समथिंग O से स्टार्ट होता है, तो O के बाद CKET आएगा, फिर उसके बाद टर्मिनेटर। एंड पॉसिबिलिटी कि O के बाद कोई लेटर ना हो, तो उसके लिए उधर भी एक टर्मिनेटर ऐड हो जाएगा। एंड ईच लीफ नोड रिप्रेजेंट्स अ सफिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक पोजिशन। जो भी ट्री हम लोग ने अभी देखी, उसमें जो भी लीफ नोड्स थे वो एक सफिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिन सफिक्स के स्टार्टिंग पोजीशंस डिफरेंट थी। मतलब एक स्पेसिफिक पोजीशन पे वो लोग है और उस पोजीशन के बाद से वो लीफ नोड्स रिप्रेजेंट कर रहा था वो सफिक्स। देन नाउ विल सी यूजेस ऑफ सफिक्स ट्री इन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, फास्ट पैटर्न मैचिंग एंड सपोर्ट्स टास्क लाइक लॉन्ग रिपीटेड सबस्ट्रिंग डिटेक्शन। सो सफिक्स ट्री इन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के यूजेस है, पैटर्न मैचिंग है वो फास्ट होता है इसमें, लॉन्गेस्ट रिपीटेड सबस्ट्रिंग अगर डिटेक्शन फाइंड करना है तो उस टास्क को सफिक्स ट्री सपोर्ट करता है। सो दिस वाज इट फॉर द सफिक्स ट्री एंड सफिक्स array with an example, and I hope you found this video helpful, and if you did guys, please don't forget to like, share and subscribe to the channel, and thank you for watching till here.